दिल्ली से सफर, और अभी भी दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, बस काम के लिए मुंबई आना जाना होता है। पर हाँ, वो चार दीवारी में वीडियो बनाने के बाद फिर एक अपनी सीरीज बनाई ढिंडोरा नाम की मैंने, और बहुत सराहा उसको लोगों ने। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला कि भारत के सबसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने थोड़ा भरोसा जताया कि आइए आप हमारे लिए कुछ बनाइए। तो फिर हम ताज़ा खबर लेके आए हैं जनता के लिए। फीलिंग बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा शो। श्रिया पिलगांवकर के पास चलते हैं। और श्रिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं इस शो के लिए। You're on आप mute. म्यूट हो। ताज़ा खबर में मैं एक सेक्स वर्कर का किरदार निभा रही हूँ। और मुझे मधु का कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अम, वो सहमी हुई लड़की नहीं है। वो उदास रहने वाली लड़कियों में से नहीं है। उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया है, पर फिर भी उसमें वो जिद है कि उसे कुछ करना है। उसके भी सपने हैं, उसकी ख्वाहिशें हैं, और वो बिल्कुल हिम्मत रख के वो चाहती है कि वो सब उसके जो ड्रीम्स हैं उसे पूरे करने। एंड ऐसे कई बार लोग होते हैं जो इन इवन डिफिकल्ट टाइम्स वो बोझ लेके चलते हैं, तो वो मधु बोझ लेकर नहीं चलती। इसलिए आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कैरेक्टर। और मधु और वस्या का जो इक्वेशन है वो बहुत प्यारा है। एक दूसरे को चाहते हैं पर फिर भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में है। और फिर ये कहानी जिस तरह से अनफोल्ड होती है कि वरदान आने के बाद इनकी लाइफ कैसे चेंज होती है और क्या क्या होता है, दैट इज व्हाट द शो इज अबाउट। तो मुझे बहुत मजा आया क्योंकि मैंने अब तक इस किस्म का किरदार नहीं किया था, इस तरह का लुक नहीं किया था। तो ऑब्वियसली हर एक्टर चाहता है कि अलग अलग वेज में, अलग अलग पार्ट्स में दिखे। सो आई एम वेरी हैप्पी। यार मधु, देखते देखते 10 साल लगभग बीत गए आपके करियर को। हाँ हाँ हाँ, पर लगता नहीं ऐसे क्योंकि हाँ। आई फील कि इन पास्ट 3-4 years एक अलग फेज था। ये साल मेरे लिए 2022 एक अलग फेज है। सो हर प्रोजेक्ट के साथ मुझे लग रहा है कि मैं एक नया डेब्यू कर रही हूँ। तो बिल्कुल। मेरे लिए कितना वक्त बीता है ये मायने नहीं रखता। आप आज क्या कर रहे हो और आगे जाके आप क्या करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। भुवन से बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि कैसे रूपरेखा बनी, कितने साल में इस प्रोजेक्ट को साइन किया, कितनी देर में शूटिंग शुरू हुई, और कैरेक्टर में आपने किस तरीके से काम किया। शायद बहुत सारे सवाल लोगों के हैं आपसे, क्योंकि आपका एक अलग फैन फॉलोइंग है। तो भुवन, पूरी कहानी मुझे बताओ, सुनाओ कि कब किसने आपको अप्रोच किया, कैसे अप्रोच हुआ, और आपको डेब्यू करना था तो इसी शो से क्यों करना था? क्या बहुत सारे शो आपके पास आए थे और आपने इसको चुना? ये शो ताज़ा खबर मेरे पास आ गया लकीली, क्योंकि मैं उस कमरे में मौजूद था जब ये शो सुनाया जा रहा था। और ये शो लिखा है हुसैन दलाल और अब्बास दलाल भाई ने। ये उनके फादर साहब की स्टोरी है, और ये उन्होंने मुझे इसका वन लाइनर सुनाया था जब हम ढिंडोरा लिख रहे थे साथ में। तो ढिंडोरा भी मैंने उनके साथ लिखा है, और फिर हमने ताज़ा खबर और ढिंडोरा साथ में डेवलप किया। एक तरफ हम एक और आउट एंड आउट कॉमेडी शो लिख रहे थे, और उसके साथ साथ ये ड्रामा शो भी डेवलप कर रहे थे। तो लगभग 2 साल लग गए ताज़ा खबर को बनने में। और 1 साल तो लिखावट में गया, और 1 साल प्रॉपर शूटिंग, एडिटिंग, वीएफएक्स वगैरह सब कुछ उसमें वक्त गया। और हाँ, मतलब जब इसका वन लाइनर सुना था तभी समझ आ गया था कि हाँ, ये प्रोजेक्ट करना है, और यही ऐसा ही एक डेब्यू होना चाहिए। क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसा, जैसे हम नोशन बनाते हैं कि हीरो हीरो है, कि बॉडी है, फाइटिंग हो रही है, ये हो रही है, वैसा कुछ नहीं है। ये लड़का सिंपल लड़का है, ये आपकी तरह ही, मेरी तरह, और ये कई अनगिनत लड़के लड़कियों की तरह है हमारे देश के, जो सपने देखते हैं और सपने पूरा करना चाहते हैं अपने, पर किसी वजह से नहीं कर पाते। तो ये उन लोगों की कहानी है, इसलिए मुझे मन किया कि मैं इससे शुरुआत करूं। अच्छा भुवन, मुझे बताओ कि आपको सचमुच एक्टर बनना था कि ये एक्सीडेंटल था, यूट्यूब में वीडियो बनाते हुए फिर रुचि जगी, फिर अप्रोच हुआ? हाँ, मेरे लिए मेरा खैर यूट्यूब एक्सीडेंट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वहां पे कुछ दाल गलेगी मेरी, क्योंकि हमेशा से लगता था कि बॉलीवुड के लिए है यूट्यूब।
ट्रेलर्स के लिए है या फिल्मों के प्रचार के लिए है या म्यूजिक के लिए है, म्यूजिक वीडियोस के लिए है। पर फिर जब लगा कि हर इंसान के पास ताकत है कि वो फ्री में यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर सकता है, तब मुझे लगा कि ये उस वक्त मेरा वरदान था कि मैं इसको बनाऊं यूट्यूब पे। और लकीली बहुत सारे लोगों को पसंद आया, फिर बहुत सारे लोग जुड़े भी साथ में। हाँ, तो ये है, किसी वरदान से कम नहीं। तो अब शुरुआत हो चुकी है, श्रेया एक बार फिर से हमारे सामने आ गई है। श्रेया, मुझे भी आप बताइए कि आप जब बड़ी हो रही थी तो आपने सोचा था आपको एक्टिंग करनी है कि कुछ और भी करना था? क्योंकि एक तो फिल्म फैमिली से आते हैं तो एक तो होता है कि कभी ना कभी तो बिटिया या लड़का जो भी है वो एक्टिंग कर सकता है, उसके लिए एक आसान होता है। आपके लिए आसान और मुश्किल कितना था? फिर से म्यूट है, म्यूट। मुझे बचपन से ऐसे कोई शौक नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है, पर परफॉर्मिंग मेरे लिए हमेशा एक इंस्टिंक्टिव रहा है। I've always felt very natural on stage in front of the camera and all of that. ये मेरे लिए बहुत ऑर्गेनिकली हुआ क्योंकि मैंने थिएटर शुरू किया, और जब मैं रिहर्स करती थी तब मुझे ऐसे लगा कि दिस इज फीलिंग वेरी नेचुरल टू मी। मैं कभी एंटाइटल्ड स्पेस में मैंने अपने प्रोफेशन को अप्रोच नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो बहुत पहले शुरुआत करती और मैगजीन के कवर्स पे पहले ही आ जाती, तो एक्चुअली मैंने स्टेप बाय स्टेप मेहनत की है, इसलिए शायद आज लोग नेपोटिज्म का शब्द मुझ पे नहीं ठोकते, क्योंकि उन्होंने देखा है मेरे अप्स एंड डाउन्स, और किसी के फेवर्स से मुझे कभी कुछ नहीं मिला है। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आज की थोड़ी बहुत खुद की पहचान बना पाई हूँ मैं, और मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं, क्योंकि जब लोग उनसे आके बातें करते हैं कि उन्होंने अगर मेरा काम देखा है या कुछ भी हो, आई थिंक दैट दे आर वेरी प्राउड। और बस अपनी जर्नी कंपेयर नहीं करती मैं कभी भी किसी से, आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन माय वर्क। वसंत के कैरेक्टर में चलते हैं और भुवन से जानते हैं और कुछ वसंत के बारे में जो आपको लगता है कि ये रिवील किया जा सकता है और शो देखते समय वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, दिलचस्पी बनी रहेगी। मैं कहता हूँ कि हमने जो ट्रेलर में जितना देखा है उतना ही वसंत के बारे में शो आने से पहले अगर जनता जाने तो बेहतर है। उसके अलावा अगर मैं कुछ कहूँ तो मैं वसंत और मधु के रिश्ते की बात करना चाहूंगा कि जैसा मधु ने बोला, एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन एक दूसरे को समझते भी हैं, एक दूसरे के हालात भी समझते हैं, क्योंकि बड़ा ही एक अजीबो-गरीब मिलाप है ये कि मधु किसी और बैकग्राउंड से आती है और वसंत किसी और बैकग्राउंड से आता है, और उन दोनों का एक दूसरे के हालातों को समझना और फिर भी एक सपने की ओर आगे बढ़ना साथ में, क्योंकि उसकी अलग ख्वाहिशें हैं, मधु की अलग ख्वाहिशें हैं, वत्सया की अलग ख्वाहिशें हैं, लेकिन कहानी इतनी इस तरह से इंटरेस्टिंग है कि वो कैसे अपने अपने सपने एक वरदान के जरिए चेस करते हैं। और वसंत के बड़े भाई की तरह है महबूब भाई, उनके साथ उनका रिश्ता, वसंत का दोस्त पीटर उनके साथ उसका रिश्ता, शाजिया के साथ वसंत का रिश्ता। तो मेरे ख्याल से ये कहानी, पूरी जो कहानी है, ये रिश्तों की कहानी है, ये कैसे लोग सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये इसलिए मैंने बोला ये आपकी और मेरी कहानी है, और एकदम रूटेड हमारे देश की जैसी हर घर की स्टोरी होती है कि कैसे व्यवहार होता है एक दूसरे का अच्छे वक्त में और बुरे वक्त में। तो मेरे ख्याल से इतना ही अभी बताएं तो इतना ही सही है। तो चलो अब थोड़ा पर्सनल लाइफ में चलते हैं। पर्सनल लाइफ में देखो, आपकी पहली हीरोइन है, वो भी सीनियर, कितनी रैगिंग करी, कितना आपको मजा भी आया, बारे में बोल कितना? रहे हैं नहीं, मैं बोल रहा हूँ पहली हीरोइन है ना आपकी, इनकी नहीं हाँ। यार, इनकी हीरोइन हो चुकी है ना पहले। क्या कौन सी हीरोइन थी ढिंडोरा में? वो तो है हीरोइन। दूसरी हीरोइन हूँ। दूसरी हीरोइन है। कितनी दोस्ती हुई, कितना प्यार हुआ, क्योंकि पर्दे पे जो दोनों किरदार है वो प्यार करते हैं। असल जिंदगी में श्रेया से आपको कितना प्यार हुआ, कितनी दोस्ती हुई? बहुत प्यार है, मतलब ऐसा प्यार है कि मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि हम मिले ही शूट से पहले भी हम बहुत बहुत कम मिले, एक आध रीडिंग में, नरेशन में मिले, और उसके बाद जब शूट पे मिले, जब कैमरा सेटअप हो रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम लोग वहां कुर्सी डाल के हम लोग जीवन की बातें कर रहे हैं, हम लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, काम को छोड़ के, क्योंकि काम तो अब कैमरा चालू होगा तो काम तो उस पे है ही, डायलॉग्स बोलने ही। पर जो हमारा रिश्ता ऑफ द कैमरा बना है, हमने एक दूसरे को जाना है, वो शायद ऑन स्क्रीन झलका है। मुझे ऐसा लगता है कि ऑन स्क्रीन वो झलका है क्योंकि हमने एक दूसरे को जाना है ऑफ द कैमरा।
और हम दोनों खूब फालतू बातें करते हैं एक दूसरे से, और वही मेरे को लगता है सबसे ज्यादा गहरी बातचीतें हैं, सबसे ज्यादा गहरी दोस्ती या रिश्ते तभी बनते हैं जब आप एक दूसरे से फालतू बातें करने में कंफर्टेबल हो। तो श्रेया बार बार ये कह रही है वो लड़का नया नहीं है, उसका दूसरा काम है। मुझे बताओ, आपको दिल्ली का लड़का है, उसका पहला दूसरा शो है। हाँ। कैसा लगा आपको काम करके? कितना थोड़ा परेशान भी किया, थोड़ा मजे भी किए? मैंने परेशान तो नहीं किया, पर भुवन की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, एंड आई थिंक आई वाज मोर क्यूरियस टू अंडरस्टैंड हिम, बिकॉज उसके खुद के बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं और अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, एंड थ्रू दैट उसने खुद मतलब वो डट के वो सिर्फ आगे बढ़ा है। और सबसे खास बात भुवन की ये है कि वो सबसे बहुत अच्छी तरह से पेश आता है, चाहे वो कोई भी हो, और ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी ह्यूमिलिटी एंड लाइक आई सेड कि मेरे लिए ऑफ कोर्स ये मधु वस्या खास है ही, बट एज भुवन एंड श्रेया ऑल्सो हमारी दोस्ती मेरे लिए बहुत खास है, एंड आई एम श्योर कि हमारी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आएगी, एंड आई होप आगे भी हमें और काम करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा। मुझे भी अच्छा लग रहा है, अभी आप लोग एक दूसरे के बारे में बात करें तो लग रहा है केमिस्ट्री रंग ला रही है। और मुझे बताइए श्रेया, इस किरदार को तैयार करने के लिए आप क्या रियल लाइफ वर्कर्स से मिली थी आप? और नहीं, मैं गई नहीं थी, कोविड का टाइम था, सो एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई डिडंट थिंक इट वाज नेसेसरी फॉर मी टू गो एंड टॉक ओवर देयर फिजिकली बिकॉज हेल्थ रीजंस एंड ऑल ऑफ दैट। पर मैंने काफी इंटरव्यूज पढ़े ऑनलाइन अबाउट अ फ्यू पीपल जो अनोनिमस ऑफ कोर्स होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्योंकि इस कहानी में हम मधु को ब्रॉथेल में ज्यादा नहीं देखते बट उसकी लाइफ को समझते हैं, यू नो। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब आप ऐसे किरदार प्ले करते हैं तो एक सेंसिटिविटी के साथ ट्रूथफुली आपको प्ले करना है, ना कि कोई जजमेंट्स पास करने हैं, बिकॉज एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग, सबकी अलग जर्नी होती है, सो रिस्पेक्टफुली जो करना है वैसे मैंने कोशिश की। बिल्कुल। अच्छा देखिए कि बॉलीवुड का जो सिनेमा है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, और अपना आप लोगों के कंधों पर है कि आप किस तरह का सिनेमा करेंगे और दर्शक उसी तरह का सिनेमा देखेंगे। क्या सचमुच आप इस तरह की जिम्मेदारी महसूस करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, हमसे बड़े-बड़े लोग हैं जो फिल्म बना रहे हैं और ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो कैसे मेकर्स हैं? क्योंकि बीते दिनों में जिस तरीके से बॉलीवुड की कई फिल्में नहीं चली, लेकिन वेब शो में बहुत अच्छा कमाल का काम आ रहा है। मैं थोड़ा दोनों से समझना चाहता हूँ। अभी दोनों का शुरुआती दौर है, श्रेया ने एक अच्छा समय पूरा कर लिया है। भुवन, आपसे शुरू करते हैं कि क्या सवाल क्या है, एक बार आप फिर दोहराएंगे वन लाइन में? सवाल ये है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड का सिनेमा बदल रहा है, बहुत इंस्पायर्ड हो रहा है वो वर्ल्ड सिनेमा से भी, रीजनल कंटेंट जो ग्लोबल हो रहा है उससे भी। बीते दिनों बॉलीवुड का जिस तरह का हाल रहा है, हालांकि आप बॉलीवुड डेब्यू नहीं कर रहे हैं, आप फिल्म में कर रहे हैं, तो आप ये समझते हैं कि ये आप लोगों के कंधों पर ये है कि कैसा सिनेमा दर्शक देखेंगे, हम कैसा कंटेंट उनको दिखाएंगे, कि आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स हैं जो कि उनका काम है वो क्या दिखाते हैं? यार, हम वो किसी चीज का जिम्मा उठाना बहुत स्ट्रेसफुल काम है। ऑलरेडी हमारे काम में बड़ा स्ट्रेस है, तो अब हम अगर ये जिम्मा उठा लेंगे कि जी हम ही परिवर्तन लेके आएंगे दुनिया में, वो गलत है। हम जितनी अपनी कैपेबिलिटी, जितनी अपनी क्षमता के हिसाब से बना सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट मेच्योरिटी के हिसाब से जो हम बना सकते हैं वो हम बना रहे हैं। हम कुछ बड़ी बात नहीं कहना चाह रहे, हम कुछ पॉइंट प्रूव नहीं करना चाह रहे। हम सब इधर काम करने आए, और हमारे मन में, दिमाग में एक आइडिया आया, वो हम अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उसको बना के अब हम जनता के सामने रखने वाले हैं। जनता उसको किस तरह लेती है, जनता को मजा आता है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि जनता क्या देखना चाहती है। और 130 करोड़ की आबादी वाला हमारा देश है, यहाँ पे हर चीज के लिए ऑडियंस है। ऑडियंस को जो फिल्में नहीं देखती ऑडियंस, वो एक सेट ऑफ ऑडियंस है जो नहीं देखती, लेकिन वही फिल्में दूसरी ऑडियंस भी देखती है। मतलब हर चीज कंज्यूम करने वाले बहुत लोग हैं। तो मेरे को लगता है कि ऑडियंस ढूंढने की देर है, और ऑडियंस आजकल बहुत स्मार्ट हो गई है, सोशल मीडिया का टाइम है, और वर्ल्ड सिनेमा को लेके हम इतना एक्सपोज हो चुके हैं कि अब हमें पता है कि अब हमें क्या देखना पसंद है, क्या देखना नहीं पसंद है। तो अभी किसी के ऊपर पर्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं है कि अच्छा जी वो लोग बना रहे हैं तो वो लोग बनाते रहें। मतलब वो लोग भी बना रहे हैं, हम लोग भी अपनी क्षमता के हिसाब से कुछ बना रहे हैं। तो बस अपना काम करो और चलते बनो, ऐसा हिसाब है।
श्रेया, आप इस पर अगर आप आपकी अपनी बात ऐसा कोई क्लियर आंसर कभी होता नहीं है ऑफ व्हाट द ऑडियंस वांट्स, पर ये बस ये कहूंगी कि लोग परख लेते हैं कि आप अगर सच्चाई के साथ कुछ भी कहना चाहें, अगर वो एक कन्विक्शन सच्चाई विदाउट बीइंग प्रिटेंशियस अगर आप वो कह रहे हैं तो लोग वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और ऑडियंस को आप उल्लू नहीं बना सकते, ऑडियंस को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। सो दैट इज द ओनली थिंग। आज आप स्टैंडर्ड रेज हो चुका है बिकॉज कंपैरिजन इंटरनेशनल लेवल से भी हो रही है, तो नॉट जस्ट विथ इंडियन स्टफ। सो आई थिंक पर ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, सब कोशिश कर रहे हैं, मीडियम है तो एक्सपेरिमेंट लोग करेंगे, कुछ चलेगा नहीं चलेगा, सीखेंगे समझेंगे, इट्स अ प्रोसेस, देयर आर नो क्लियर आंसर्स, इट्स अ प्रोसेस। जी बिल्कुल। जाते आते भुवन आपसे अंतिम सवाल, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी वो ड्रीम हीरोइन कौन है जिसके साथ पर्दे पर आपको रोमांस करना है, रोमांटिक फिल्म करनी है, और ड्रीम डायरेक्टर कौन है आपका? मेरे को रोमांस करना ही नहीं है। कितना रूड है हीरो आपका, श्रेया समझाओ इसको। रोमांस मेरे साथ कर लिया उसने। मैं मधु के बारे में सोच रहा हूँ अभी। मेरे को ऐसा कुछ रोमांस करना ही नहीं है। गुड आंसर, गुड आंसर। पर हाँ, मेरी डायरेक्टर्स की विश लिस्ट है यार बहुत। मेरे को श्रीराम राघवन सर के साथ अगर मौका मिला कुछ करने का तो आई लव टू डू दैट। और मुझे वासन बाला भैया के साथ काफी मेरी है, उनके साथ बातें करता हूँ उनसे, तो कभी लाइफ में जीवन में कभी मौका मिला तो हाँ उनके साथ। तो मुंबई कब शिफ्ट हो गया आप, कि दिल्ली में रह के काम करोगे? मैं मुंबई में बैठा हूँ, अभी इधर ही हूँ। अच्छा। और शिफ्ट नहीं होता मैं, मेरे को आवन जावन करना पसंद है। दिल्ली घर है तो दिल्ली में रहना मुझे बहुत पसंद है। मुंबई में आता हूँ, मैं यहाँ अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं काम करता हूँ और मैं घर चले जाता हूँ। श्रेया, आपके ड्रीम डायरेक्टर कौन है? कई सारे हैं, बट फ्रॉम द इंडियन डायरेक्टर्स आई वुड से actually Sriram Raghavan was one of them, but Zoya Akhtar, I absolutely love her films, so Zoya Akhtar definitely would be one of them. And मुझे एंड्रू गारफील्ड बहुत पसंद है, तो अगर आप मुझे पूछे रोमांस किसके साथ करना है, मैं एंड्रू गारफील्ड बोलूंगी। क्या बात है, वो सोच लिया है मैंने। क्या बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और ढेर सारी शुभकामनाएं ताजा खबर के लिए। थैंक यू संजय, थैंक यू। Thank you.